उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्य के सुभाष साहित्यम का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको फर्स्ट और सेवन्थ श्लोक की व्याख्या करने को बताया गया है। तो आइए उसे देखते हैं। अब सबसे पहले आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वैद्यक संहिता विज्ञानियम, जिसमें हम आयुर्वेद का अवतरण और आयुर्वेद की संहिताओं के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारे आयुर्वेद में जो मेन आचार्यज हैं उनकी बात की गई है। उसके बाद जो हमारे आयुर्वेद में कुछ प्रचलित ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या की गई है, और उन्हीं प्रचलित ग्रंथों के कुछ मेन पॉइंट्स की भी इस चैप्टर में बात की गई है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट श्लोक है वो है अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्य सर्वभूतानुकंपया। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है अथ यानी कि इसके बाद, मैत्री पर यानी कि मित्रता की दृष्टि से, पुण्यम आयुर्वेद यानी कि पुण्य को प्रदान करने वाला हमारा आयुर्वेद, पुनर्वसु यानी कि जो हमारे भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं, शिष्येभ्यो शिष्य दत्तवान दिया यानी कि जो हमारे भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने पुण्य को प्रदान करने वाला हमारा आयुर्वेद अपने 6 शिष्यों को यानी कि षड्भ्य शिष्येभ्यो दत्तवान यानी कि अपने 6 शिष्यों को दिया। और वो 6 शिष्य कौन से थे? तो वो थे हमारे अग्निवेश, भेल, जतुकरण, प्राशर, हारित और शार्पानी। तो उसके बाद बताया सर्वभूतानुकंपया यानी कि सभी प्राणियों के ऊपर दया की दृष्टि से उन्होंने ये जो हमारा ज्ञान है अपने 6 शिष्यों को दिया। इस श्लोक का अर्थ क्या है? यानी कि जो हमारे भगवान पुनर्वसु आत्रेय थे उन्होंने पुण्य को प्रदान करने वाला हमारे आयुर्वेद अपने 6 शिष्यों को दिया। और वो 6 शिष्य कौन से थे? अग्निवेश, भेल, जतुकरण, प्राशर, हारित और शार्पानी। उसके बाद नीचे हम इसकी एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं। मैत्री पर पुनर्वसु सर्वभूतों की अनुकंपा से पुण्यप्रद आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को दिया, और अग्निवेश, बेल, जतुकरण, प्राशर, हारित और शार्पानी उनके वचनों को यथावत ग्रहण किए। तो ये था हमारा फर्स्ट श्लोक। उसके बाद जो हमारा थर्ड श्लोक है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे अग्निवेश थे, हमारे जो अग्निवेश थे, हमारे जो भगवान पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों में से जो हमारे अग्निवेश थे वो हमारे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो मेधावी थे। इसीलिए उन्होंने, हमारे भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने उन्हें एक विशेष उपदेश भी दिया, और आगे चलकर हमारे अग्निवेश ने ही जो हमारे आयुर्वेद के प्रथम तंत्रकर्ता थे यानी कि उन्होंने हमारी चरक संहिता को तंत्रकर्ता किया। उसके बाद जो हमारा फोर्थ श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा अष्टांग संग्रह है और अष्टांग हृदय है उसके लेखक हैं हमारे वाग्भट जी। उसके बाद जो हमारे कृतयुग था, कृतयुग में हमारे चरक थे, आचार्य चरक थे। द्वापर में हमारे आचार्य सुश्रुत थे, और कलयुग में हमारे आचार्य वाग्भट थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ श्लोक है उसमें क्या बताया कि जो हमारे अग्निवेश थे वो हमारे चरक संहिता के प्रति संस्कृत थे। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमारे आचार्य अग्निवेश थे वो हमारे प्रथम तंत्रकर्ता थे, तो उन्होंने जो प्रथम तंत्रकर्ता की थी वो की थी हमारी चरक संहिता की। उसके बाद इस श्लोक में क्या बताया कि जो हमारा कोई भी ज्ञान है वो हमारा चरक संहिता में मिलता है, और अगर कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे चरक संहिता में नहीं मिलता तो वो जो हमारा ज्ञान है तो वो बाकी किसी संहिताओं में भी नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, हमारे बीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या बताया है? निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तु वाग्भट शरीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते। यानी कि जो हमारा निदान है, हमारा जो निदान है, निदान सब्जेक्ट में हमारे माधव जी श्रेष्ठ हैं। उसके बाद सूत्र स्थान में वाग्भट श्रेष्ठ हैं, वाग्भट जो कि हमारे अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के लेखक हैं। उसके बाद शरीर स्थान में हमारे सुश्रुत श्रेष्ठ हैं, और चिकित्सा स्थान में हमारे आचार्य चरक श्रेष्ठ हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमारा 7th श्लोक गिवन है वो है अष्टांग संग्रह ज्ञाते वृथा
प्रयाक्त अन्यत्र शम अष्टांग संग्रह अज्ञाते वृथा प्रयाक्त अन्यत्र शम। यानी कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो हमारी अष्टांग संग्रह है जिसके लेखक हमारे आचार्य वाग्भट हैं, इसमें क्या बताया है कि अष्टांग संग्रह ज्ञाते वृथा, कि अगर हम अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं प्रयाक्त अन्यत्र शम, तो प्रयाक्त यानी कि हमें अन्य अन्य तंत्रों यानी कि अन्य शास्त्रों को पढ़ने में कम डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। उसी की तरह अगर हम अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं यानी कि अष्टांग संग्रह अज्ञाते वृथा प्राप्त अन्यत्र शमा, तो अगर हम अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हमें बाकी के ग्रंथों को पढ़ने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात इसमें क्या बताई गई है कि जो हमारा अष्टांग संग्रह है, ठीक है, जो हमारे आचार्य वाग्भट जी ने दिया है, ये हमारा एक मेन ग्रंथ है। इसमें क्या है बताया कि अगर हम अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें बाकी के ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी की तरह अगर हम अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हमें बाकी के ग्रंथों को पढ़ने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।